It's very good morning. Wish you a very happy new year and a welcome to TSN School class 12th subject physics and chapter number 10 wave optics जिसका पार्ट नंबर क्या है 6। पार्ट 5 में हमने इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस निकाला था। अब आपका है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंजेस विथ इन इंटरफ्रेंस। अब देखिए ये जो हमने उसमें जो ऊपर वाले पार्ट में कंडीशंस पढ़ी थी वो इसी डायग्राम से रिलेटेड है। अब देखिए आपकी ये ए और बी आपकी दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। ओके, अब ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी डी है, जो हमने आपके ऊपर कंडीशन में लिख रखी थी, ये डी हो गई आपकी। ओके, अब ये एम एल आपके इसके पैरेलल में लाइन है। अब आपका ये पार्ट डिफरेंस है जो ए जहाँ ई बी लिख रखा है, जहाँ हमने ए से जो लाइन जा रही है वो पी पॉइंट है, जहाँ एम एल लाइन है ना, फिर उसके नीचे ए जो लिख रखा है वो ए नहीं है, पी पॉइंट है। ए पी और बी पी, नीचे ए पी और बी पी की हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है। ओके स्टूडेंट्स, अब ए से लेके पी और बी से लेके पी, यानी कि ए बी पी माइनस ए पी, यही आपका क्या है पार्ट डिफरेंस। अब ए से लेके बी तक की डिस्टेंस जो आपके कोहेरेंट सोर्सेस हैं वहाँ तक की डिस्टेंस डी है, तो ए ओ तक d/2 और ओ से लेके बी तक भी d/2। फिर हमने डॉट डॉट करके ई, फिर ओ से डॉट डॉट करके सी और बी से डॉट डॉट करके एफ जो लिख रखा है, यानी कि ई सी की वैल्यू भी d/2 और सी एफ की वैल्यू भी कितनी है d/2। और पी से लेके, जहाँ ए नहीं है, ए हमने भूल से लिख दिया, यहाँ पी आएगा, पी से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी एक्स। और जो आपके दोनों पैरेलल लाइन है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कैपिटल डी है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो हमने फिगर बना रखा है उसी फिगर्स के ये पॉइंट्स है। ए एंड बी आर टू कोहेरेंट सोर्सेज एट अ डिस्टेंस डी। दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, डिस्टेंस डी पर हैं। ए स्क्रीन इज प्लेस्ड एज डिस्टेंस डी। फिर ए से आपकी जो स्क्रीन है प्लेस एज डिस्टेंस डी पर आपका शिफ्ट है, रखा हुआ है। ओ इज द सेंटर बिटवीन द स्लिट्स ए एंड बी। ओ क्या आपका सेंटर पॉइंट है ए और बी स्लिट्स का। फिर लेट अस चूज एनी वन पॉइंट पी, जहाँ हमने ए लिख रखा है वहाँ हमने कोई पॉइंट चूज पी किया। एट हाइट एक्स पे हमने कोई पॉइंट पी चूज किया। फिर द पाथ लेंथ फ्रॉम टू सोर्स इज ए पी एंड बी पी। तो पाथ सोर्सेज क्या आएंगी, ए से पी और बी से पी। तो पार्ट डिफरेंस आपका क्या निकलेगा, बी पी। आपका बी थोड़ा बड़ा आएगा तो बी पी माइनस ए पी। इट्स इक्वेशन नंबर 1। अब हम ए पी और बी पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो इस इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल बी पी एफ, राइट एंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, बी पी एफ। जहाँ ए लिख रखा है वही है आपका पी पॉइंट है, बी पी एफ। ओके, तो बी पी एफ इजिकल्स टू बी पी स्क्वायर इजिकल्स टू बी एफ स्क्वायर प्लस पी एफ स्क्वायर। बी पी का स्क्वायर, जो एफ है वो आपका ट्राइंगल 90 डिग्री का एंगल है, 90 के सामने आपकी क्या आएगी, बी पी। वहाँ ए नहीं है, पी बार बार आपको बोल रहे हैं, वो पी पॉइंट है। बी पी का स्क्वायर माइनस पी एफ का, सॉरी प्लस पी एफ का स्क्वायर, क्या आएगा आपका, पी एफ का स्क्वायर। ओके, तो बी पी स्क्वायर इजिकल्स टू बी एफ स्क्वायर प्लस पी एफ स्क्वायर। बी एफ यानी कि लेंथ प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल्स टू, यहाँ से बी पी का स्क्वायर हमने हटा के इस रूट के अंदर रख दिया, बी एफ का स्क्वायर प्लस पी एफ का स्क्वायर। जो बी एफ की वैल्यू है वो कितनी है आपकी, हमने कितनी मानी थी, डी का स्क्वायर प्लस, और पी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ देखिए पी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी सी प्लस सी एफ लिख सकते हैं, पी सी प्लस सी एफ का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए डी स्क्वायर प्लस जो पी सी कितनी वैल्यू है आपकी एक्स, और वो कितनी है d/2। पी सी आपकी एक्स है और नीचे सी एफ कितना है, d/2 का स्क्वायर। ओके, डी स्क्वायर हमने यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। पहले तो ये रूट हटा के हमने क्या कर दिया, डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से रूट हटा के पावर क्या चढ़ा दी हमने, हाफ चढ़ा दी। यहाँ तो रूट लिख सकते हो, यहाँ हाफ पावर लगा सकते हो रूट हटा के। ओके, अब नेक्स्ट वाले स्टेप में, थर्ड स्टेप में हमने डी स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अंदर बचा आपका 1 प्लस एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर इस टर्म के पूरे नीचे आ गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो बाहर निकला हुआ डी स्क्वायर जो कॉमन लिया हुआ है वो स्क्वायर है, उसकी पावर हाफ है, तो स्क्वायर क्या कर देगा, हाफ को कैंसिल कर देगा, यानी कि
आपका जो रूट आपका डी स्क्वायर होगा, जो रूट आपको इस स्क्वायर को क्या कर देगा, कट, तो आपका डी क्या आ जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा डी। अंदर आपका बचेगा पाली कौन सी टर्म बचेगी, 1 + x + d/2 का x+d/2 अपॉन डी का होल स्क्वायर की पावर हाफ। अब ये देखिए, आप इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी बाइनोमियल बन गई। यानी कि बाइनोमियल को जब अपन तोड़ते हैं तो हम किस तरीके से लिखते हैं, यानी कि इक्वेशन जो लिखते हैं वो आपकी किस तरीके से आएगी। साइड में देखिए हमने ब्रैकेट में लिख रखा है 1 + x⁴ = 1 + nx एंड्स ऑन टर्म्स। तो हमको सिर्फ nx वाली ही टर्म लिखनी है, फर्स्ट वाली टर्म लिख के हम इसको छोड़ सकते हैं वहाँ तक की। तो एक्सपेंडिंग बाइनोमियल, तो BP = D 1 + यहाँ पे n कितना आपका 1/2 x + d/2 अपॉन डी का होल स्क्वायर। ओके, पावर बाहर आ गई तो x + d/2 अपॉन डी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से नाउ इन राइट एंगल इन ट्राइंगल APE ओके, APB क्या है देखिए एक बार वापस। AP की वैल्यू APE। ओके, तो AP का स्क्वायर = AE का स्क्वायर प्लस PE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस PE का स्क्वायर। AP जो बड़ा सा A दिख रहा है वो P पॉइंट है, PE पहला ट्राइंगल लिया था हमने, ये तो हो गया AP, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, BPF अब APE BPF अब है आपका APE। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे APE ऊपर वाला जो ट्रायंगल आपका बन रहा है APE। ठीक है, तो APE में आपका E एंगल क्या है आपका 90 डिग्री के सामने लाइन जो है AP आपका हाइपोटेनियस, और लेंथ कितनी है आपकी AE, और ब्रेथ कितनी है, लेंथ PE और ब्रेथ AE। ये A यहाँ लिखा हुआ है, यही आपको कंफ्यूज कर रहा है, ये P पॉइंट ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इधर APE को हम क्या लिख रखा है, AP का स्क्वायर = AE का स्क्वायर प्लस PE का स्क्वायर। तो AE स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर आपका ब्रैकेट रूट के अंदर आ गया आपका, AP = रूट के अंदर AE का स्क्वायर प्लस PE का स्क्वायर। और जो AE है वो आपका देखिए कितना है, AE आपका वही आपका D के इक्वल है जो, और AE आपका D के इक्वल है, और PE किसको हम क्या लिख सकते हैं, PE को हम AC का स्क्वायर माइनस EC का स्क्वायर लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर माइनस EC का स्क्वायर, वही हमने यहाँ लिख रखा है PC माइनस EC का स्क्वायर, PC माइनस EC का स्क्वायर। और PC की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है x, और EC d/2 का होल स्क्वायर, वही आपका एज इट इज सेम ऊपर की तरह ही है। तो D स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, रूट हटा के हमने पावर क्या चढ़ा दी, हाफ चढ़ा दी। यहाँ से D स्क्वायर हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर आपका बचा 1 + x माइनस d/2 अपॉन D स्क्वायर अलग कर दिया, d/2 x माइनस d/2 स्क्वायर हाफ। अब अगर आप इसको वही D स्क्वायर की पावर हाफ करेंगे तो स्क्वायर पावर हाफ को कैंसिल कर देगा, यानी कि रूट के अंदर आपका D स्क्वायर जो आपको रूट स्क्वायर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो = D ब्रैकेट में आपका बचेगा बाकी 1 + x माइनस D अपॉन D का होल स्क्वायर 1/2। ये वही सेम आपका बाइनोमियल बन गया, x + 1 + x⁴n यानी कि 1 + nx।
तो ए पी इज इक्वल्स टू 1 प्लस हाफ एक्स माइनस डी बाई टू अपॉन डी का होल स्क्वायर. इट्स इक्वेशन नंबर थर्ड. और जो ऊपर वाली इक्वेशन थी वो आपकी सेकेंड थी. सेकेंड में आपका बीपी का वैल्यू है, थर्ड वाली में एपी का वैल्यू है. ये दोनों एपी और बीपी के वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया. पुट द वैल्यू ऑफ एपी एंड बीपी इन इक्वेशन नंबर 1. पार्ट डिफरेंस हमारा क्या निकला था, बीपी माइनस एपी. बीपी का वैल्यू कितना है, डी 1 प्लस हाफ एक्स बाई टू डी बाई टू अपॉन डी का होल स्क्वायर माइनस डी 1 प्लस हाफ एक्स माइनस डी बाई टू अपॉन डी का होल स्क्वायर. ओके, फिर इजिकल्स टू डी 1 प्लस हाफ एक्स प्लस डी बाई टू अपॉन डी का होल स्क्वायर माइनस अंदर ब्रैकेट्स क्या कर दिए, ओपन कर दिया. माइनस की वैल्यूज हो जाएंगी आपकी माइनस के 1 माइनस का हाफ एक्स माइनस डी बाई टू अपॉन डी का होल स्क्वायर. 1 से 1 क्या हो गया आपका, कट गया. डी हाफ एक्स प्लस डी बाई टू अपॉन डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर. ओके, अब डी स्क्वायर और हाफ ये दोनों ही आपके क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं. तो हाफ अपॉन डी स्क्वायर. आपका अंदर क्या बचा, एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, डी से डी आपका कैंसिल हो गया, आपका बचा 1 अपॉन 2d. अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर से और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया. एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी बाई टू. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. माइनस वाले के साथ ये ए तो स्क्वायर माइनस का हो गया, बी स्क्वायर भी माइनस का हो गया, जो माइनस 2ab वो किसका हो गया, प्लस का हो गया. अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, डी बाई टू स्क्वायर से डी बाई टू स्क्वायर आपका कट गया, एक प्लस का एक माइनस का. और 2x डी बाई टू 2x डी बाई टू से 2 दोनों तरफ आपके कट गए. आपका अंदर बचा एक्स डी और प्लस का एक्स डी. एक्स डी प्लस एक्स डी कितना हो गया, 2xd. तो 1 अपॉन 2d इज इक्वल्स टू 2xd. 2 से 2 कट गया, आपका बाकी बचा एक्स डी अपॉन डी. पार्ट डिफरेंस यानी कि एक्स डी अपॉन डी. यही आपका जो हमने ऊपर फॉर्मूले में लिख रखा था ना, पार्ट 5 में जो आपको बताया था लेमडा डी अपॉन एक्स कंडीशंस, ये रहा, ये वही है लेमडा डी अपॉन डी. तो लेमडा डी बाई एक्स यही आपका फॉर्मूला जो निकला फाइंड, दैट्स द कंडीशन ऑफ दिस डेरिवेशंस. ओके स्टूडेंट्स, तो आपका पार्ट डिफरेंस कितना निकला, एक्स डी अपॉन डी. अब फॉर मैक्सिमम फॉर मिनिमम, मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या था आपका, एन लेमडा, जहाँ एन इज इक्वल्स टू 0 1 2 3. तो एक्स डी अपॉन डी इज इक्वल्स टू एन लेमडा. यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एन लेमडा डी अपॉन डी. एन इज इक्वल्स टू हम एक एक करके वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. एन इज इक्वल्स टू 0 तो एक्स जीरो इज इक्वल्स टू 0, दैट इज एट सी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. ओके, अब सिमिलरली एन इज इक्वल्स टू 1, x1 is equals to lambda d upon d, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आफ्टर सेंटर. 1 के लिए आपकी ये फर्स्ट फ्रिंज है आफ्टर सेंटर के. n इज इक्वल्स टू 2, x2 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा डी अपॉन डी, सेकेंड फ्रिंज ब्राइट आफ्टर सेंटर. ऐसे ही थर्ड फ्रिंज, फिर nth ब्राइट फ्रिंज आफ्टर सेंटर्स. ये आपकी किसके लिए हो गई, मैक्सिमा. ये देखिए मैक्सिमा के लिए जो हमने वैल्यूज़ रखी हैं वो हमने ये वाली रखी हैं. जो हमने अभी वो वैल्यूज़ निकाली थी ना, ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस, मैक्सिमा और मिनिमा. अब देखिए आपका जो पार्ट डिफरेंस निकला था वो क्या निकला था, एक्स डी अपॉन डी. और मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस एन इज इक्वल्स टू एन लेमडा, एन इज इक्वल्स टू 0 1 2 3. यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 के लिए आपका ये आ गया, फिर 1 के लिए आपका लेमडा डी अपॉन डी, 2 के लिए 2 लेमडा डी अपॉन डी, और थर्ड वाली फ्रिंज के लिए 3 लेमडा डी अपॉन डी, और एन वाले के लिए एन लेमडा डी अपॉन डी. nth ब्राइट फ्रिंज आफ्टर सेंटर. फॉर मिनिमा क्या हुआ, फिर फॉर मिनिमा
पार्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या आता है मिनिमम के लिए 2n माइनस लेमडा अपॉन 2 फॉर n इज इक्वल्स टू 1 2 3. ओके, तो जो पार्ट डिफरेंस अपना निकला था वो क्या निकला था, एक्स डी अपॉन डी इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2. तो यहाँ से x का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आपका क्या निकलेगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 डी बाई 2 फॉर 1. इसमें तो n इजिकल्स टू क्या है 1 2 3. फॉर n के लिए x1 इजिकल्स टू लैम्डा बाई 2 डी बाई डी. फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकेंड डार्क फ्रिंज एंड थर्ड डार्क फ्रिंज. सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए जो x2 की वैल्यू आई आपकी 3 लैम्डा बाई 2 डी अपॉन डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. थर्ड वाले के लिए आपका x3 इजिकल्स टू 5 लैम्डा अपॉन 2 इंटू डी अपॉन डी, थर्ड डार्क फ्रिंज. nth डार्क फ्रिंज के लिए 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2 कैपिटल डी अपॉन डी. ओके, फॉर nth डार्क फ्रिंज. अब आपकी है फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ क्या है आपकी, फ्रिंज विड्थ क्या है. आप देखिए इधर हमने साइड में एक डायग्राम, कुछ डार्क फ्रिंजेस हैं और एक ब्राइट फ्रिंजेस हैं. जो डार्क हो रही है वो डार्क फ्रिंजेस, जो डार्क नहीं हो रही है सब ब्राइट फ्रिंजेस. इनकी हमें वृत्त निकालनी है. वृत्त क्या होती है, अगर दो डार्क फ्रिंजेस आप लेते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका लाइट ब्राइट फ्रिंज का निकल के आएगा. अगर दो लाइट का लेते हैं तो आपकी डार्क फ्रिंज की वृत्त निकल के आएगी. तो वही हमने लिख रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस. या तो दो ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस की जो बीच की कंजिक्यूटिव डिस्टेंस है इज कॉल्ड अ फ्रिंज विड्थ. वो फ्रिंज की क्या है, वृत्त है. अब जैसे फॉर अ ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर हम लेते हैं, ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर हम लेते हैं तो डार्क फ्रिंज की वृत्त को लेंगे. तो डार्क फ्रिंज यानी कि हमने नीचे x1 मान लिया, x2 x3 x4, तो xn माइनस xn माइनस 1 यानी कि x2 माइनस x1. x2 में से x1 माइनस कर देंगे तो आपकी डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज की क्या निकल आएगी वैल्यू. फॉर ब्राइट फ्रिंज या कंस्ट्रक्टिव या मैक्सिमा. सर ये जो आपके 3 नेम्स हैं तीनों ही इक्वल नेम है. ब्राइट फ्रिंज भी बोल सकते हो, कंस्ट्रक्टिव या मैक्सिमा. तो यहाँ पुट एन इजिकल्स टू हम क्या करेंगे 2 पुट करेंगे. जो फॉर्मूला निकल गया है बीटा इजिकल्स टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1 यानी कि x2 माइनस 2 माइनस 1 x2 माइनस x1. ओके स्टूडेंट्स, तो बीटा इजिकल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन. अब यहाँ जो हम फॉर्मूला ऊपर ढूंढ रहे थे वो यही फॉर्मूला ढूंढ रहे थे कि मैक्सिमा के लिए x2 और x1 की वैल्यू क्या है. मैक्सिमा का वैल्यू, मैक्सिमा यानी कि ये वाला ये मिनिमा का है. मैक्सिमा का वैल्यू x2 और x1. x2 की वैल्यू कितनी है 2 लैम्डा डी अपॉन x1 की लैम्डा डी अपॉन डी. वही हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है, थ्री लैम्डा अपॉन 2 डी बाई 2 माइनस लैम्डा 2 अपॉन डी. अब 3 में से 1 गया, आपका कितना बचा 2 बचा. 2 लैम्डा अपॉन 2 डी बाई डी. तो 2 से 2 आपका कैंसिल कट गया. आपका कितना आया लैम्डा डी अपॉन डी. फॉर है मैक्सिमा के लिए बीटा की वैल्यू आपकी कितनी लिख ली लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी. अब डार्क फ्रिंजेस के लिए यहाँ इसको हम डिस्ट्रक्टिव या मिनिमा भी बोल सकते हैं. वही फॉर्मूला तो वही आएगा आपका एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1 पुट एन इज इक्वल्स टू 1 यानी कि x2 माइनस x1. अब लाइट फ्रिंजेस के लिए आपका क्या आएगा मिनिमा के लिए, मिनिमा के लिए मिनिमा मिनिमा फॉर अ वृत्त. ये रहा, ठीक है ना. x2 माइनस x1 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आएगा लैम्डा 2 लैम्डा डी अपॉन डी माइनस लैम्डा डी अपॉन डी. तो लैम्डा डी अपॉन डी. ओके स्टूडेंट्स, यही आपका डार्क फ्रिंजेस का वैल्यू. वहाँ से ऊपर हमने वैल्यू उठाई x2 की और x1 की. 2 लैम्डा डी अपॉन डी अपॉन लैम्डा डी माइनस डी. बीटा इजिकल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी. ओके, यहीं पर इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं. इसमें हमने क्या निकाला एक्सप्रेशन, ये रहा एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ इन इंटरफ्रेंस. इसका हमने ये वैल्यू निकाला. एक्सपेंडेड बाइनोमियल थ्योरम किया, एपी और बीपी की वैल्यू निकाली, वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की जहाँ से आपका पार्ट डिफरेंस निकला एक्स डी अपॉन डी. फिर मैक्सिमा के लिए हमने वैल्यू फाइंड आउट करी n1 n2 n3 के लिए. फिर मिनिमा के लिए n1 n2 n3. फिर फ्रिंज विड्थ हमने निकाली. फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला क्या निकल गया एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1
पुट वैल्यू n इजिकल्स टू 2 हमने पुट किया, जहाँ बीटा की वैल्यू फ्रिंज विड्थ की वैल्यू लैम्डा डी अपॉन डी, डार्क फ्रिंजेस के लिए और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए दोनों ही आपकी क्या निकली, सेम निकली, लैम्डा डी अपॉन डी, लैम्डा डी अपॉन डी। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को भी हम यहीं फिनिश करते हैं।